जिस ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरी दुनिया ने देखी, उस ऑपरेशन सिंदूर की एक भावनात्मक रिश्ता बिहार से है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक इशारा किया था। और बड़ी खबर ये है कि इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान प्रधानमंत्री बिहार में वापस आ रहे हैं। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह हैं, हम उनसे बात करेंगे। नीरज जी, जिस ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरी दुनिया ने देखी, बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था और ये खबर है कि इस महीने के लास्ट में प्रधानमंत्री फिर बिहार आ रहे हैं और संभवतः 2 जनसभा करेंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? समय बदला, दौर बदला। पहले पंजाब में सेना बल में सबसे ज़्यादा पंजाब के होते थे, लेकिन बदलते दौर में पार्लियामेंट के अंदर पेश आंकड़े के तहत उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सेना के जवान बिहार के हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने संबोधन में कहा था कि देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को आश्वस्त किया मधुबनी से कि जो भी आतंकी समूह का पनाहगार है या जो भी उसके शरण दे रहे हैं, वैसे तमाम लोगों को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। और उसी का नतीजा ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नागरिकों को कोई हताहत नहीं, उसके सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया चंद मिनटों में। ये देश का सैन्य पुरुषार्थ है। और हमने कहा कि हमारे देश के अंदर में आतंकी समूह को अगर समर्थन दीजिएगा और गलत कृत्य करने के लिए, तो ये युद्ध विराम इसलिए नहीं है कि देश का पुरुषार्थ पर कोई सवाल खड़ा कर दे। हमने कहा है साफ तौर पर कि अगर किसी भी इस ढंग की आतंकी घटना को कोई अंजाम देगा तो उसको युद्ध माना जाएगा। तो भारतवर्ष का प्रतिकार कितना कड़ा होता है, इसका एहसास पाकिस्तान को हो गया है। अच्छा, विपक्ष के जो दल हैं वो क्यों इस चीज़ को सहमे से नज़र आ रहे हैं कि इस जो ऑपरेशन सिंदूर की जो धमक हुई है, ये बिहार में विधानसभा चुनाव में परिलक्षित हो सकती है? अब देखिए, इसका वोट से कोई संबंध नहीं है। और लेकिन यह भी तय है कि बिहार के लोग देशभक्ति के जज्बा से जूझते हैं। और आज से नहीं, 1857 में हमने हिंदुस्तान को आज़ाद करने की लड़ाई शुरू की। हमारा एक जवान भी शहीद हुआ है। बिल्कुल, हमारा अल्पसंख्यक समुदाय का छपरा के गड़खा का संभवतः वो इम्तियाज जी, जो ASI थे, उनकी शहादत हुई है। हम सबों के लिए दुखद है। SI हम लोगों के लिए दुखद है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। और देश की जनता उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, बिहार की जनता खड़ी है, सरकार खड़ी है और तमाम राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता उनके साथ है। एक सवाल अंतिम में लूँगा राजनीति से, चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, सीट शेयरिंग को लेके NDA के घटक दल में कब तक कुछ तस्वीर साफ हो सकती है? देखिए, यह सिर्फ सब हम लोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। सीट शेयरिंग, सीट में कौन को कहाँ लड़ेगा, क्या तय होगा, ये प्रवक्ता का दायित्व नहीं, हमारे अधिकारिय क्षेत्र के बाहर है। इसलिए न इसकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, न जानकारी दिया जाता है, न जानकारी देने का अधिकार है। जो होगा वो फिर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। अरे एकदम ऐसा थोड़े है, कोई हम पैसा वैसा का लेन देन जमीन उमीन का नहीं करते हैं टिकट वोट में। तो इसलिए हमको कोई असुविधा, पूरी पारदर्शी तरीके से समाज के हर तबके की भागीदारी तय करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। इन्होंने कई सारी बातों का क्रिस्टल क्लियर जवाब दे दिया। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।